हेलो फ्रेंड। आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों, आज रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो प्यारे गुरुजी खान सर की बुक होंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें सामान्य ज्ञान तथा करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे हुए प्रश्न का संग्रह है। तो दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी में एक सीट पक्की करनी चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित हथसो घाटी देश की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए छत्तीसगढ़ में स्थित हथसो घाटी किस खदानों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला खदान के लिए हथसो घाटी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, इसरो ने फरवरी 2021 में हिंद महासागरीय क्षेत्र की निगरानी करने हेतु DRDO द्वारा विकसित डेस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसरो ने फरवरी 2021 ईस्वी में हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी करने हेतु DRDO द्वारा जो विकसित नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया है दोस्तों, वह सिंधु नेत्र का प्रक्षेपण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम जो था दोस्तों, वह सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगभंग विरोधी आंदोलन के दौरान ही भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत के किससे विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिमालय पर्वत को किससे विभाजित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक जो होते हैं दोस्तों, वह हिमालय पर्वत को विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बीज गणित के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था वह आर्यभट्ट ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, परीचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए परीचकली किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप का जो लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों, वह परीचकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय हुआ दोस्तों, वह किस बैंक में विलय हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बैंक ऑफ बड़ौदा में किस किस बैंक का विलय हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा विजय बैंक और देना बैंक का विलय करके बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक समान विविध अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक समान विधियक अधिकार में परिवर्तित कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर यह विधियक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जंगली गधे जो पाए जाते हैं दोस्तों, वह गुजरात राज्य में भारतीय जंगली गधे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय के बाद नवगठित संसद टीवी के CEO का नाम क्या है। तो दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा टीवी के बाद जो नवगठित संसद जिसका नाम संसद टीवी रख दिया और इसका CEO कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रवि कपूर जो है दोस्तों, वह संसद टीवी का नया CEO नियुक्त किया गया।
अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे गहरी झील कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व की जो सबसे गहरी झील है दोस्तों वह बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा अभिकरण का जो मुख्यालय है दोस्तों वह अबू धाबी में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी, तो इसका आंसर हो जाएगा भानु प्रताप सिंह समिति जो है दोस्तों वह कृषि समिति नीतियों से एवं कार्यक्रमों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के इनमें से किस जिले में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर फटने की वजह से अलकनंदा नदी पर बना ऋषि गंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तराखंड में इनमें से किस जिले में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर फटने की वजह से अलकनंदा नदी पर बना ऋषि गंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चमेली नदी पर जो बना ऋषि गंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 ईस्वी तक देश में बन जाएगी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए समुद्र के नीचे से गुजरने वाली पहली सुरंग जो वर्ष 2023 तक के अंत में बन जाएगी वह कहाँ बनाई जा रही है, तो दोस्तों यह मुंबई में बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने 2021 ईस्वी में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने 2021 ईस्वी में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की वाटर ब्यूरियल के 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस राज्य की वाटर ब्यूरियल के 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2021 ईस्वी में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए 2021 ईस्वी में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 न्यायाधीशों के साथ 3 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी जिसमें 3 महिलाएं सहित है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक खास बात बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जो रोज़ाना सुबह शाम 8 बजे जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में यह प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।